नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार में बदलाव के उद्देश्य से आयोजित की जा रही बिहार बदलाव महारैली में कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के दौरान जिन लोगों की मेहनत और संसाधनों से योगदान किया, उनकी अनदेखी से गहरा असंतोष पनपने लगा है। विशेष रूप से ऑटो चालकों को लेकर जो घटनाएं सामने आई हैं, वे जन स्वराज पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल रैली की तैयारियों के लिए 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक कुल 220 ऑटो विभिन्न क्षेत्रों में बुलाए गए थे और इन ऑटो को स्थानीय क्षेत्रों में उपयोग किए जाने पर एक दिन का किराया 1000 रुपये और पटना शहर में बाहर के क्षेत्रों के लिए 1500 रुपये प्रतिदिन तय किया गया था। इसके साथ ही प्रति ऑटो 100 रुपये का कमीशन भी निर्धारित किया गया था और यह पूरा अनुबंध जन स्वराज पार्टी के खजांची छन्नी सिंह की देखरेख में किया गया था। ऑटो चालकों ने पूरे विश्वास के साथ अपने वाहन मुहैया कराए और रैली की सफलता के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन जब भुगतान की बात आई तो स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई। 11 अप्रैल की रात करीब 2 बजे जब चालक अपनी मेहनत का पैसा मांगने पहुंचे तो काफी देर तक उन्हें टरका दिया गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि गुस्साए चालकों ने ऑफिस की कुर्सियां उठा लेने जाने का प्रयास किया और इन हंगामे के बाद कुछ चालकों को भुगतान तो किया गया, लेकिन सभी को पूरा पैसा नहीं मिला। यह समस्या सिर्फ आंशिक भुगतान तक सीमित नहीं रही, बल्कि बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा ने कहा कि मेरी खुद की बात करूं तो मेरा हिसाब से मुझे 80,000 रुपए का भुगतान मिलना चाहिए था, लेकिन जब मेरे बार बार पैसे की मांग की तो पार्टी के सलाहकार प्रशांत कुमार ने मुझे लुटेरा कह दिया। यह न केवल अपमानजनक है बल्कि यह भी दर्शाता है कि पार्टी अंदर से कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। जब एक मेहनती चालक या सहयोगियों को उसकी मेहनत का हक मांगने पर उस तरह के अपशब्द सुनने पड़े तो यह बदलाव के दावों को खोखला साबित करता है। बकाया भुगतान को लेकर कई अन्य चालकों ने भी पार्टी के प्रचारकों को घंटों बंधक बनाकर रखा ताकि वे अपनी बात मजबूरी से रख सके और यह स्थिति प्रशासनिक आवश्यकता पर कार्यकर्ताओं के प्रति उदासीन रवैये की पोल भी खोल रही है। जब एक पार्टी शुरुआत में ही ऐसे व्यवहार कर रही है तो सोचिए कि अगर ये सत्ता में आती है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करेगी। आज यानी 25 अप्रैल को मुझे पार्टी के ही एक अन्य सदस्य छन्नी चरण सरदार ने जन स्वराज पार्टी के कार्यालय LCT घाट बुलाया है और मेरा इरादा यही है कि शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए मेरा बकाया पैसा मुझे मिल जाए। अगर मुझे आज भुगतान कर दिया जाता है तो मामला वही समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि आज भी टालमेल की गई और पैसे नहीं मिले तो मैंने पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन करने और प्रेस को बयान जारी करने का निर्णय ले लिया है। और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये मेरा यह कदम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है बल्कि मेरे अधिकारों की रक्षा के लिए है और मेरा उद्देश्य केवल अपनी मेहनत की कमाई को प्राप्त करना है, न कि किसी राजनीतिक संघर्ष को जन्म देना। देखिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत का हक मांगता है और बदले में उसे अपमानित किया जाता है तो यह चुप रहना अन्याय को स्वीकार करने के बराबर है। और मैं सभी पत्रकार साथियों और मीडिया प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि वे इस घटना की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करें और जन स्वराज पार्टी के कार्यालय LCT घाट पर उपस्थित होकर इस मुद्दे को समझें। यह केवल मेरी समस्या नहीं है बल्कि उन सैकड़ों चालकों और कार्यकर्ताओं की भी है जो बिना किसी ठोस व्यवस्था के केवल वादों के भरोसे काम पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि अब उन्हें अपने मेहनत के पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यदि बिहार में सच में बदलाव लाना है तो सबसे पहले पार्टी को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। सम्मान, ईमानदारी और पारदर्शिता से ही किसी भी राजनीतिक आंदोलन को जन समर्थन मिलता है और ऐसे में पार्टी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों ने दिन रात मेहनत कर पार्टी की रैली को सफल बनाया उन्हें उनका हक बिना किसी अपमान या देरी के दिया जाए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।